SAT is not a test for your intelligence. SAT usually tests your aptitude and your endurance about taking a test, that how well are you at taking. This is Ravina Pauja, and today we are going to talk about all the tips and tricks that I think that would be the best for you while you're preparing for your SAT. SAT is Scholastic Assessment Test, or previously known as Scholastic Aptitude Test. SAT is not a test for your intelligence. SAT usually tests your aptitude and your endurance about taking a test, that how well are you at taking any examination. The SAT exam is divided into three portions. First is reading, writing, and your math. Reading involves sentence completion and paragraph. Reading section can be a little bit of problem. Why? Because we Indians have never been taught in schools about the critical thinking when it comes to passage reading. Second portion is writing, which would assess you on your vocabulary, grammar and your writing skills. The last section is math, जिसमें आपको एक section होगा with calculator and the other would without calculator. From this year, your SAT is going to go digital. The format is going to be the same, but it's just that it would now be on a computer. Tip number 1 is that start solving previous year questions. Go Google it, get as much as information you can from the Google. आप अपने past के papers निकालो and उन्हें solve करो. Probability ये है कि हो सकता है कि आपको वही वाले passages या math problems आपको आने वाले पेपर में भी दिख जाए, and obviously जो पेपर आपने कर रखा है उसे आपको उसका आंसर भी पता है कैसे सॉल्व होगा. तो आपके लिए जो अब एग्जाम में जब आप बैठोगे, अगर वही पैसेज आ गया, वही एग्जाम प्रॉब्लम आ गई, तो यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि हमने तो ये किया हुआ है एंड इट वुड बी जस्ट अ केक वॉक फॉर यू. टिप नंबर 2 फॉर यू गाइज इज टेक अ डायग्नोस्टिक टेस्ट. इसमें क्या होगा, आप एक कोई सा भी रैंडम एग्जाम पेपर उठा करके SAT का एग्जाम पेपर उठाइए एंड बिना किसी प्रेप के आप वो एग्जाम पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. एंड डू नॉट चीट एंड वो आप पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. एंड आपके पास ऑब्वियसली उसके ऑनलाइन आप जब आप पेपर निकालोगे उसके आप आंसर शीट भी डाउनलोड करो एंड चेक करो, खुद से इवैल्यूएट करो कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं. एंड फ्रॉम देयर आपको पता पड़ेगा कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है. मे बी अगर आपका इंग्लिश में आपके कम मार्क्स आए तो यू नो दैट योर इंग्लिश सेक्शन इज वीक. मैथ में कम आए तो योर मैथ इज वीक, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग. टिप नंबर 3 इज मेक अ स्ट्रॉन्ग स्टडी रूटीन. आपने ये किया, मॉर्निंग में हमने 1 घंटा इंग्लिश पढ़ ली, शाम में 1 घंटा मैथ पढ़ लिया, हमने अगले दिन 2 घंटे पढ़ लिया, एक साथ मैथ भी पढ़ लिया, इंग्लिश भी पढ़ लिया. उसके बाद हमने अगले दिन पेपर उठाया, फिर हमने सिर्फ मैथ पढ़ा, एक दिन हमने सिर्फ इंग्लिश पढ़ा. ये नहीं करना है. आप इसमें अपनी हेड में आप अपनी ग्रास्पिंग एबिलिटी नहीं बढ़ा पाओगे. आई विल टेल यू आपको अपना रूटीन कैसे मेंटेन करना है. आपके पास हफ्ते में 6 दिन है, 7 दिन है, आप एक डे ऑफ ले सकते हो. गो फॉर 2 डे मैथ, 2 डे इंग्लिश एंड 1 डे फॉर द प्रैक्टिस टेस्ट. और यू कैन गो 2 डे मैथ, 2 डे इंग्लिश एंड 2 days फॉर योर practice test and take a day 7 off. Or you can do 2 day math, a day off, 2 day English, then a day off, and then take a practice test. आपको पूरा दिन पढ़ के खुद को बर्न आउट करने की ज़रूरत नहीं है गाइस. आप एक अच्छा सा स्टडी रूटीन बनाइए ताकि आप भी और आपका ब्रेन भी रेस्ट ले पाए एंड यू विल बी एबल टू स्टडी वेल. स्टडिंग कंसिस्टेंटली बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. तो वाई नॉट, आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप जितने ज़्यादा पेपर सॉल्व करेंगे, उससे आपका ही फ़ायदा होगा. एंड आपको ये भी पता पड़ेगा कि आप वो 3 घंटे एक साथ बैठ पाते हैं या नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि आपको उसी एंड्योरेंस के लिए आपको टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि आपको एक जगह बैठ करके 3 घंटे पेपर देना है. स्टिमुलेट द एग्जैक्ट एग्जाम कंडीशंस. जब आप किसी टेस्ट सेंटर में जाएंगे, आपको पता है कि आपको वहाँ पे 3 घंटे बैठना है, तो वाई नॉट स्टार्ट डूइंग एट होम. आप सोफा पे बैठ के, अपने बेड पे बैठ कर के आप पेपर तो दे दोगे एंड आपको वहाँ पे उस वक्त बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होंगे. सो इट्स बेटर कि आप एक जब प्रैक्टिस टेस्ट पेपर लेकर के बैठें तो आप अपना अलार्म बनाएं 3 घंटे का. एंड या तो आप चाहें तो आप किसी घर वाले को भी बोल सकते हैं आपको मॉनिटर करने के लिए. आप विदाउट डिस्टर्बेंस ऐसे स्पेस में बैठिए, अच्छे स्टडी टेबल लेकर के, अच्छे पॉस्चर में, क्योंकि आप जहाँ जिस टेस्ट सेंटर में जाएंगे वहाँ पे आपका बेड या सोफा नहीं होगा. सो मेक श्योर आप उसी कंफर्ट लेवल में आप उस प्रैक्टिस टेस्ट को दे रहे हैं एंड योर अ फैमिली मेंबर ऑफ योर्स कुड बी मॉनिटरिंग यू और इन्विजिलेटिंग यू. व्हाइल यू आर डूइंग दिस टेस्ट, मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट इन द मॉर्निंग, क्योंकि उसी टाइम पे आपका एक्चुअल पेपर भी होगा. आई होप दीज टिप्स एंड ट्रिक्स वर अ लिटिल यूजफुल फॉर यू. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.